अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज बड़ा ही खूबसूरत सा कुर्ता डिज़ाइन है बच्चों के लिए, आपके लिए ईद के हवाले से बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो मैं सारी डिटेल्स जो है ना इस वीडियो में वो आपको बताऊंगी कि ये कुर्ता आप कैसे स्टिच कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँ आपको। हाँ जी ये डिज़ाइन है जी, देखें ज़रा। प्लेन कपड़े के ऊपर बनाया है मैंने और ये बहुत खूबसूरत बना है। यकीन मानिए कि इतना प्यारा लगा है बना हुआ कि आप लोग अगर ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, आपने देख लिया लुक इसका। अब ये जो शलवार है ना टूलिप, ये मैंने इसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग जो है ये पिछली वीडियो में बता दी है। ये बिल्कुल वही शलवार है उसी तरह से, लेकिन इसमें सिर्फ एक मैंने लेस का इजाफा दिया है बस, क्योंकि वाइट थी तो इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी। ठीक हो गया। अब कुर्ते की तरफ आते हैं। यहाँ प्लेट्स देखें जी गौर से। ये जो सेंटर वाला मैंने पैनल डाला है ना, इसके ऊपर प्लेट्स डाले हैं। प्लेट्स आप कैसे डाले हैं पहले ये बता दूँ। सबसे पहले ना मैंने ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ले ली थी और जितना बच्ची का तीरा है ना जो मैंने सेंटर पैनल रखना था उससे 2-2 इंच कम, यानी कि 2 इंच मैंने इस तरफ से कम छोड़ा था, 2 इंच इस तरफ से कम छोड़ा था। फिर भी आपको मैं इसका सेंटर का मार्जिन जो है ना वो टोटली बता देती हूँ। यहाँ से ही नापेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये इसी में ऐड है। इसकी क्योंकि फोल्डिंग चली गई है तो इसी से बताऊँगी कि कितना कपड़ा है। तकरीबन 7 इंच चौड़ा मैंने पैनल लिया। ये तैयार पैनल की आपको चौड़ाई में बता रही हूँ, 7 इंच की। अब मैंने इसकी लेंथ जो ली थी ना वो यहाँ से भी थोड़ा सा छोड़ा था और ये मैंने ली थी तकरीबन 16.5 इंच। 16.5 इंच ली थी। यहाँ से भी कपड़े को फोल्ड किया है और ऊपर से भी। ठीक हो गया। लेंथ इसकी 16.5 इंच है। मैंने इस कपड़े की 16.5 इंच लंबाई ली पहले और चौड़ाई में से उसको मुकम्मल जितना उसका अर्ज था ना उसको मैंने काटा नहीं। मैं वो भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाऊं। जिस तरह से ये कपड़ा होता है ना, ये इसका मुकम्मल एक अर्ज होता है। ये देखें, ये कपड़े का अर्ज है। मैंने लंबाई उतार ली थी, ये वाली सेंटर वाली। लंबाई उतारने के बाद मैंने इसको चौड़ाई में से नहीं काटा। उसके बाद मैंने यहाँ प्लेट्स डालने, लंबाई में प्लेट्स डालने शुरू कर दिए। इस तरह से मैंने 1-1 इंच के गैप पे इस तरह से सिलाई लगाई, 1-1 पैर की। 1 इंच का कपड़ा छोड़ दिया। 1 इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद मैंने 1 पैर की सिलाई लगाई इस तरह। यहाँ से भी गौर करें, ये इतनी चौड़ी सिलाई है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1 इंच का गैप छोड़ दिया, ये सिलाई लग गई। उसके सेंटर में मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा और इस तरह से कपड़े को सीधा पकड़ा और फिर एक सिलाई लगाई। इसी तरह से मैंने 1-1 इंच के गैप पे सारी सिलाईज लगा ली यूँ लेंथ में। फिर ये कपड़ा मुझे जितनी चौड़ाई में चाहिए था वहाँ पर मैंने प्लेट छोड़ दिए, मतलब इतनी चौड़ाई। जब मेरी 7 इंच पूरी हो गई वहाँ से मैंने उसको वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया और बाकी का कपड़ा सादा उतार दिया। ठीक हो गया। इसके बाद जब मैंने ये वाले प्लेट्स डाले, अब देखो ये प्लेट जो है ना ये लेंथ में मैंने डाल ली हैं। पहले इस प्लेट को इस रुख को करके ना सारे प्लेट्स को एक साइड पे करके सिलाई लगा दी। फिर दूसरी तरफ से 1 इंच का गैप छोड़ा और प्लेट्स को दूसरी तरफ को मोड़ दिया और सिलाई लगा दी। सिलाई लगी हुई नज़र आ रही है ना। फिर इस तरफ से शुरू किया और प्लेट्स को इस तरफ को सिलाई लगा दी। 1-1 इंच का गैप मैंने छोड़ा तो ये एक डब्बी डब्बी सी साड़ी जो है ना वो इस तरह तैयार हो गई। साइड का कपड़ा मैंने लिया। इसी तरह से मैंने साइड देखी कि मुझे घेरा चौड़ा कितना रखना है, मेरी कितनी साइड बनती हैं। इस तरह से मैंने यहाँ से साइड रखी और उसको लंबाई में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इस कुर्ते को ये कपड़ा यूं रख के देखा कि मुझे प्लेट्स किस रुख को डालने हैं। इस तरह से डालने हैं तो मैंने यहाँ से 3 प्लेट डाले, थोड़ा सा ऊपर जाके 3 प्लेट डाले। दूसरा कपड़ा फिर मैंने इस तरह से इस साइड पे रखा था, दूसरी कली जो थी। फिर मैंने ये देखा ताकि प्लेट्स का रुख जो है वो टेढ़ा ना हो जाए। फिर मैंने ये वाली साइड की कली यहाँ रखी और इसको देखा कि मुझे प्लेट्स इस तरह डालने हैं, तो फिर मैंने प्लेट्स को इस तरह डाला। ठीक है। 3-3 प्लेट्स जो है ना मैंने इस तरह से हाफ इंच के वक्फे से यहाँ डाले। 3 थोड़े से ऊपर डाले थे, 3 यहाँ डाले थे लेकिन वो ऊपर कंधे में आ गए, लेकिन नज़र आ रहे हैं। ठीक है। फिर ये लेस लगाई, इस लेस के साथ इसको ज्वाइंट कर लिया।
जब इनको इसके साथ ज्वाइंट किया, यहाँ ज्वाइंट लेस लगा दी, तो ये ऊपर वाला घेरा मुकम्मल तैयार हो गया। फिर ये लेस लगाई, फिर इसके बाद फोल्डिंग किया इसको, ये देखो फोल्ड करने के बाद फिर ये वाली लेस लगा दी। लास्ट में फिर मैंने इसके ऊपर शीशे लगा दिए हैं और अंदर को सारे कांच चाक के ऊपर ना इस तरह से पट्टी लगा दी है। स्लीव में यहाँ लेस दी है और फ्रंट के ऊपर ये लेस है। नेक बनाने के लिए मैंने वो जेंट्स जैसे प्लेकेट बनाते हैं वो वाली प्लेकेट चाक जो काज करवाते हैं ना, ये वाला, ये इस तरह से ये वाली बनाई है। अपनी अपनी चॉइस है, आप सादा गोल नेक बना लें। तो ये कुर्ता फिर इस तरह से तैयार हुआ। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो जानते हैं स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के लिए यूट्यूब पर आते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन आइडिया है। तो आप लोग कोशिश करें, थोड़ा सा आइडिया तो मैंने दे दिया है कि कैसे किया है। लेसेस आपकी चॉइस है, आपको जो लेस मिलती है। जॉइंट लेसेस में इतनी वैराइटीज़ हैं आजकल, आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा ड्रेस बना लेंगे। अभी ईद में 4-5 दिन हैं, तो आप जल्दी जल्दी से बनाइए और लेकर आएँ और इस तरह से खूबसूरत से कुर्ते अपनी बच्चियों के लिए बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।